गाइस माय चैनल एनपी स्टडी में आपका स्वागत है। तो चैनल को प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करें। आज का मेरा टॉपिक है प्रेमचंद की कहानी पूस की रात। पूस की रात काफ़ी इम्पोर्टेंट कहानी है। इस कहानी में यथार्थवादी विचारधारा से प्रभावित कहानियों में पूस की रात कहानी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें सामंती व्यवस्थाओं को प्रेमचंद जी ने दर्शाया है और उस समय किसानों पर हो रहे अत्याचार को सामंतों एवं महाजनों द्वारा प्रताड़ना को भी दिखाया है। यह एक सीमांत किसान के मजदूर बन जाने की विवशता तथा पीड़ा की कहानी है। हल्कू ने कठिन परिश्रम करके जाड़े में कंबल खरीदने के लिए 3 रुपये बचाकर रखे थे, जिसे उसने महाजन शहना को दे दिए। कहानी का आरंभ जिस अभाव और वेदना के एहसास से होता है, वही एहसास कहानी के विकास के साथ गहरा और सघन हो जाता है। कहानी नायक हल्कू को उसकी पत्नी मुन्नी गरीबी और शोषण से क्षुब्ध होकर पति को खेती छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन हल्कू जीते जी खेती छोड़ना नहीं चाहता। हल्कू निम्न मध्य वर्ग के प्रतिनिधि पात्र हैं। कहानी में शहना की उपस्थिति एक नाटकीय मोड़ पर पैदा होती है। शहना महाजनी सभ्यता का जीता जागता प्रतीक है। परिश्रम से कमाए गए 3 रुपये से पूस की ठंडी रात के लिए कंबल खरीदेगा, वही उसका सहारा होगा। उससे वह रात में खेती की रखवाली करेगा। शहना का हल्कू के दरवाजे पर आना एक व्यक्ति की उपस्थिति नहीं है, यह उपस्थिति महाजनी सभ्यता के त्रासद स्थितियों की उपस्थिति है। किसान की मान मर्यादा होती है, उसकी कुछ सामाजिक मान्यताएं भी होती हैं। अतः दरवाजे पर आए शहना को न चाहते हुए भी अपना निर्णय बदल कर कंबल खरीदने के लिए रखे हुए रुपये को शहना को दे देता है। शहना की उपस्थिति से कहानी की दिशा बदल जाती है। कहानी के प्रारंभ में कहानी के त्रासद अंत और महाजनी सभ्यता के विद्रूप स्वरूप को स्पष्ट रेखांकित करने के लिए प्रेमचंद का यह कथन अत्यंत महत्वपूर्ण है। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, शहना आया है, लाओ जो रुपये रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। आगे का यह कथन हल्कू के जीवन की विषमताओं को पूरी तरह से खोल कर रख देता है। शहना मानेगा नहीं, घुड़कियाँ जमाएगा, गालियाँ देगा, बला से जाड़ों में मरेंगे, बला तो सिर से टल जाएगी। पूस की ठंडी रात में अपने कुत्ते झबरा के साथ पूरी रात जागकर शीत में कांप कर भी जब उसने अपनी फसल की रक्षा नहीं कर पाया तो एक कर्मयोगी की तरह सहर्ष मजदूर होना स्वीकार करता है। प्रेमचंद बड़ी सहजता से सरल सहज शब्दों में किसान से मजदूर होते हुए हल्कू के दर्द को व्यक्त करते हैं। दोनों खेत की दिशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। हल्कू जब अपने खेत की रखवाली कर रहा था तो पूस की रात में हल्कू ने अलाव जलाए हुए थे और झबरा के साथ लगभग देर रात तक अलाव सेकते हुए जाग रहा था हल्कू। और अचानक आग धीरे धीरे मध्यम होने लगी और वहीं सो गया हल्कू। और उसका कुत्ता झबरा जो इधर उधर घूम कर आया और उसे भी ठंड लग रही तो अपने मालिक के साथ ही सो गया। सुबह दोनों उठे तो देखें कि खेत पूरा जानवर चर गए थे। यहीं पर मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। इस पूरे कथन में किसान से मजदूर बनने की त्रासद कथा तो है ही, साथ ही एक लेखक के रूप में पूर्ववर्ती आकांक्षाओं और आदर्श सामाजिक व्यवस्था से मोहभंग भी है, आक्रोश भी है। लेखन ने कहानी में हल्कू मुन्नी के साथ एक झबरा कुत्ते को भी एक पात्र के रूप में प्रस्तुत किया है। हल्कू एक गरीब किसान का प्रतिनिधित्व करता है। मुन्नी अनेक अभावों में जीने वाली कृषक पत्नी का प्रतिनिधित्व करती है। अभाव और निर्धनता में जीवन किस तरह
अभिशप्त हो जाता है, उसी का जीवंत चित्र है। संपूर्ण कहानी में सशक्त भाषा एवं संवादों के माध्यम में जीवन के जीवंत चित्रों को उपस्थित किया गया है। यथार्थ के उद्घाटन के लिए उचित वातावरण का निर्माण किया गया है। पात्रों के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, चुस्त संवादों, प्रभावपूर्ण भाषा के कारण यह कहानी प्रेमचंद की श्रेष्ठतम कहानियों में गिनी जाती है।